कैसे बच्चों, ठीक है? आज फिर जीओसी लेक्चर 2 में मिलेंगे। क्लास ये स्टार्ट करने का जो लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य कि ऑर्गेनिक बच्चा का बड़ा कमजोर रहता है, बहुत डरता है वो ऑर्गेनिक से, तो वो डर मिटाने के लिए है। एक चीज जान लो बेटा, लड़ना सीखो। जिससे लड़ोगे ना वो डरेगा, तुम नहीं डरोगे। तो तुम ऑर्गेनिक में लड़ना सीखो ना। ऑर्गेनिक डरेगा तुमसे कि अरे बाप झगड़ा जा गया, अब तो ऑर्गेनिक जय जय सिया राम। तो जब तक तुम लड़ने का प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम जीत नहीं सकते हो। ऐसे हम जीएस ट्यूशन चैनल में पढ़ा रहे हैं बेटा, और बहुत अच्छा व्यवस्था है। तुम लोग सब आके इसमें जुड़ जाओ, फुल पैकेज तुमको मिल जाएगा। इनके ग्रुप में जुड़ो, उनका पूरा पैकेज लो और तुमको पूरा पैकेज मिल जाएगा। और तुम हर वीडियो को देखो, और साथ में हम टॉपिक जैसे ही खत्म करेंगे ना, उसका प्रैक्टिस भी हम साथ में चलेंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जेई, नीट, बोर्ड, सभी तरह का बोर्ड, उस लेवल को ले जाएंगे और पूरा प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो जरूर साथ में जुड़े, उसमें मेहनत करें, आपके लिए अच्छा होगा। और ओह ठीक है, ठीक है, आ जाइए। तो हम लोग जीओसी के अगले पार्ट में, यानी पहला पार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे थे, और उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताए थे इसका क्या क्या उपयोग है। पहले क्या बताए थे, रिकेप एक बार कर रहे हैं कि प्रत्येक एटम में एक अलग अलग क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो इफिशियंसी होता है, जो टेंडेंसी होता है, जो कैपेबिलिटी होता है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। उसको ईएन से इंडिकेट किए थे बेटा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने के लिए जिस मान का यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल कहेंगे। 3 तरह का स्केल होता है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला जाता है। पहला स्केल है मूलिकन स्केल, दूसरा है पाउलिंग स्केल, और तीसरा है एआर स्केल, ऑल पेड रॉकलो स्केल। मूलिकन स्केल आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू के लिए द्वारा होता है, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ देंगे और दूसरे भागा दे देंगे, तो उससे जो है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी एटम का निकल जाएगा। अब पाउलिंग स्केल में क्या आया, तो पाउलिंग स्केल कहता है कि मूलिकन स्केल से जो मान निकालो ना उसको 2.8 से डिवाइड कर दो, भागा दे दो, बन जाएगा पाउलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगा। ठीक उसी तरह ऑलपेड रॉकलो जो है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से उसका मान निकालने के लिए बता दिया बेटा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़े हैं तो हमको उसका एप्लीकेशन से जानना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको एक चार्ट दे दिए थे, क्या दिए थे कि याद रखो भैया, फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन, बी ISC SC, पास है, पास है, पास है। भैया इसका दिए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, इसका दिए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, इसका 4.0, 3.5, 3.0, 3.0, 2.8, 2.5, 2.5। फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन भी ISC, पास है, पास है, पास है। 2.0, 2.0, लिथियम ले लिए 0.9, डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, सबका आएगा। तो पहले एक बात समझ लो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बात समझ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एकदम आइए, इस चैनल के साथ जुड़िए। हम राजेश पांडे, प्रोफेसर राजेश पांडे, रोज मिलेंगे और अब पूरे 12 और 11 और मेडिकल इंजीनियरिंग का और बहुत जल्द बीएससी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 का वीडियो होगा, लाइव क्लास चलेगा, आप जुड़िएगा अभी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक गुण जान लो, ये है पीरियोडिक टेबल। बेटा क्या गुण जानो कि हम लेने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पीटी, और पीटी को हमको देखना है पीरियड और ग्रुप में। ये पीरियोडिक टेबल ले लिए, ये पीरियोडिक टेबल ले लिए, ये भी पीरियोडिक टेबल है और पीटी है, ये भी पीटी है। चलो भैया, बहुत अच्छा बात। यहां पीरियड लिए हैं, पीरियड। हम पीरियड देख रहे हैं क्या होता है, आवर्त। पीरियड माने आवर्त हो रहा है भैया। अरे भाई हिंदी मीडियम का शिकायत रहता है सर हमको, नहीं अरे भाई तुम ले लिए भैया, सब देखो, तुम भी देखो, आवर्त हिंदी लिख दिए। ये विद्युत ऋणात्मकता है, ये है लेफ्ट बाया, ये है राइट दाया। चलो भैया हम देने जा रहे हैं लाइव हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि इंग्लिश मीडियम हो सब आदमी अच्छा से देखो। यहां ग्रुप का चर्चा करने जा रहे हैं, ग्रुप यानी वर्ग, ग्रुप का चर्चा करेंगे, वर्ग का, समूह का ले रहे हैं, ध्यान देना भाई। यहां लेंगे टॉप ग्रुप में, और लेंगे बॉटम। टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे। चलो भाई देख लो। तो ये कह रहा है कि पीरियड में अगर बाएं से दाएं जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। एकदम दिमाग में रख लो, आवर्त में बायां से दायां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, घटेगा। डिक्रीज यानी घटता है, एकदम दिमाग में ढुका लेना है। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, घटता है। एक बात जरूर जान लो बेटा, जो प्योर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको लगता है प्योर इंग्लिश मीडियम का बच्चा, उसको हिंदी समझ में नहीं आता है, हिंदी वर्ड पूरा क्लियर नहीं है। और जो प्योर हिंदी मीडियम का है उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है। लेकिन अब जमाना रहा है इंग्लिश मीडियम का, जान लो हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो हमारा बेच अब वही होने जा रहा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। हर चीज में हिंदी भी लिखेंगे, अंग्रेजी भी लिखेंगे, डिफिनेशन इंग्लिश लिखेंगे, धीरे धीरे तुम लोग हिंदी में कन्वर्ट हो जाओगे। और हिंदी मीडियम का बच्चा डरो मत, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, देखो, बार बार हिंदी और इंग्लिश दोनों देते जाएंगे, तुम्हारा हिंदी की मीडियम क्लियर, इंग्लिश तुम कन्वर्ट हो जाओगे और तुम बेहतर बनोगे। क्योंकि डॉक्टर हो ना, अगर डॉक्टर बनोगे तो हिंदी हम लिखवी मेटासिन मोहकर में तो आकर टास तो अधिका सी नो मेटासिन, बुखार के दवाई ठीक लगता रे नहीं लगता बउआ, तो अंग्रेजी में लिखे पढ़ तो डॉक्टर बनना है, इंग्लिश मीडियम में आना है। इसलिए बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का बच्चा, अपने आप को डरो मत, भयभीत मत करो, आ जाओ। जेई और नीट के लिए बहुत आसान होने जा रहा है, जेई नीट बहुत आसान, बिल्कुल साथ में जुड़ो, क्लास लो, बहुत आसान हो जा रहा है, पूरा पैकेज लो, तैयार हो जाओ। हम जो पढ़ा रहे हैं अब बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, एनडीए के लिए और कंपटीशन के लिए,
तो बिल्कुल हर टॉपिक का चर्चा काफी डीप करने जा रहे हैं। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम लोग पढ़े हैं, विद्युत ऋणात्मकता जो पढ़े हैं, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो क्षमता है उसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको निकालने के लिए 3 स्केल आया, मूलिकन स्केल, पाउलिंग स्केल और AR स्केल, ऑल पेड रॉकलो स्केल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने के लिए थोड़ा सा बताए थे भैया, यहां देख लेना होगा, पीरियड पर ध्यान देना है। ग्रुप में पीरियड में बायां से दायां जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, और टॉप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। यहां लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और यहां टॉप टू बॉटम डिक्रीज। जैसे इसका फायदा कहां है सर? इसका फायदा क्वेश्चन में बेटा, जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दें मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है? ऑप्शन दे रहे हैं, ली बे बो का। अब किसका होगा बताओ भैया? क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी ना ओ फ्लू डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन दे दिया 2 गो। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी, लिथियम ज्यादा मैक्सिमम है कि बेरिलियम है कि बोरोन है कि कार्बन है, नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि फ्लोरीन है? बताइए कौन है भैया? कैसे जानोगे? तो देखो ये है कहां का, ये पीरियड दूसरा है, 2 नंबर पीरियड। याद देखो पीरियड 2 में कौन आता है? पीरियड 2 में कौन कौन है? लीबे बोकाना ओ फ्लो नी। अरे इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस को देखना ही नहीं है, कोई इनर्ट नहीं देखना है। याद करो, एक दोहा बताए थे, ही लीबे बोकाना ऑफ्लूनिसो मैगलसी। ही फर्स्ट ऑर्बिट में है, पहला सॉरी ही जो है ना फर्स्ट पीरियड में पहला आवर्त में है। लीबे बोकाना ओ फ्लूनी, लीबे बोकाना ओ फ्लूनी, ये सेकंड ऑर्बिट में बेटा। और यहां देख लो, हाँ नहीं तो भी तो हम एक दिन बता देंगे पूरा। ही लीबे बोकाना और फ्लूनिसो मैगलसी फसोक्लो अर्पुके इसके टाइवेनिक्रोमेग्लोकोनी तांजोगेजर में आर सेलेब्रो क्रीप रूबी ईस्ट्रॉन इटीजिर को नियो मल्ली टेक्नी रूथी रोडी पेले चांद केड इंडी तीन एंटी टेलु आयो जेनो सीजी बेरी लेंते हैपनी टेंटे टंगस रेनी ऑस्टमिरिडी प्लेटी गोल्ड मरथेली लेड बीस्म पोलो सीने पर नदिया प्रेम समाई यू गद गद तब दिन हुआ दिल हुआ और तुम इतने अच्छे लगते हो थोड़े पापड़ यूं न दो पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता ला दो। हाँ बेटा इतना जो गाना गाए ना गाना नहीं है, ये पूरे पीरियोडिक टेबल का शॉर्टकट फॉर्मूला है। हम एक दिन एक वीडियो बना देंगे, ये टोटल का पूरा पीरियोडिक टेबल तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। हाँ बेटा इन्हें समझना कि पुष्पा 2 का गाना है, पुष्पा पुष्पराज मैं झूमूंगा नहीं साला, वो नहीं है बेटा, ये पूरे पीरियोडिक टेबल का गाना है बेटा। फिर राजा अभी जो चल रहे हम सिखाना चाह रहे हैं, ये पीरियड 2 में क्या है? आवर्त 2, पीरियड में आवर्त, आवर्त 2 में कौन कौन है? ली बे बो का ना ओ फ्लूनी। यहां जब पहला क्वेश्चन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी, यहां क्या दिया हुआ है? बायां से दायां बढ़ेगा, ये बायां है, ये कौन है? बायां लेफ्ट। अरे ये कौन है? दायां राइट। इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। अब देखो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा? लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का, बोरोन से ज्यादा कार्बन का, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का। यहां कौन है? लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का, बोरोन से ज्यादा कार्बन का। तो सबसे मैक्सिमम पहला क्वेश्चन में कौन है? कार्बन।
दूसरा क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी, कौन है भैया? ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, तो नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का, सबसे ज्यादा कौन हो गया? फ्लोरीन का। इसलिए आसानी से हम बता दिए बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहले दो बात, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो ग्रुप वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान देना। तैयार हो रे? हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। हम और तुम मिले एक दूसरे के लिए भाई, पढ़ना लिखना और बनना है। तो यहाँ कह रहे थे टॉप टू बॉटम जाने से घटता है। कैसे सर? एक आगो प्रूव करके दिखाओ न हो। बता प्रूव कर दो बउआ एकदम। तनी खाली करती हो तुम, खाली करिएगा तब मजा आए। तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू टॉप टू टॉप टू टॉप टू बॉटम, बॉटम बॉटम। पीरियड का समझ गए, लेफ्ट टू राइट। अब चलें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अरे बॉटम बॉटम नहीं बोलब करियो, समझ ली नुरमा? बॉटम ये ग्रुप, वर्ग, समूह। देखना है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे क्या होता है भैया? ऊपर से नीचे का कहानी पढ़ना है। अब देखिए क्या होगा, क्या दिए हैं? ऊपर से नीचे आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, घट जाएगा, घट जाएगा। अरे भैया देखना है, बढ़िया बात है। क्या है सर, कुछ बताइए तो। देखो भैया, ग्रुप थर्ड ए, वर्ग थर्ड ए, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला ले आई गिलो रे, आई गिलो। ऊपर से नीचे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होते, घट जेते के भैया, घट जेते की बतलियो हो। बैंगन अगे भैया, आलू, गाजर, इन थैला। अब सोच ले, अगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो जाए तो बोरोन से कम कितना हो, तो कम, ऊपर से नीचे घटता है, डिक्रीज माने की हुआ, घटता है। तो भैया बोरोन से कम कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम गैलियम, गैलियम से कम इंडियम, इंडियम से कम थेलियम। जैसे 4A, 4A वर्ग में देखो तो क्या है? कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब बताओ बेटा, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो क्या होगा? कार्बन से कम होगा सिलिकॉन का, सिलिकॉन से कम जर्मेनियम का, जर्मेनियम से कम टीन का, टीन से कम प्लीबी का। नीचे से ऊपर जाओ, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। समझ रहे हो ना? जैसे 5वां ग्रुप ले लो, 5A ग्रुप, निकोजन ग्रुप, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। या नाना पाटेकर आज सबके बीच है। भगवान करे नाना पाटेकर जी को का उम्र जो है काफी बढ़ जाए। हमारे सबसे अगर दुखी हो जाएंगे नाना पाटेकर जी तो हम माफी चाहेंगे उनसे, लेकिन दुखी करने का इरादा नहीं है। उनको सब ज्यादा लोकप्रिय है, उनको सब चाहता है, इसीलिए उनके नाम का यूज करके हम याद करने का प्रयास किए हैं। तो नाना पाटेकर आज सबके बीच है। देख लो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या घट रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन होगा? नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद
आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। अगर देखा जाए तो बिस्मथ से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? एंटीमनी का। इससे ज्यादा आर्सेनिक, इससे ज्यादा फास्फोरस, इससे ज्यादा नाइट्रोजन का। जैसे 6A ग्रुप, 6A वर्ग क्या है? ओ सावधानी से टिपो 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 टिपो, ओ सावधानी से टिपो 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 टिपो, ओ सावधानी से टिपो। अब बताओ बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसका है? ऑक्सीजन का। उससे कम सल्फर का, उससे कम सेलेनियम का, उससे कम टेल्यूरियम का, उससे कम पोलोनियम का। समझ रहा है ना भैया? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे भैया नहीं, पार्टी तो चल ही रहा है, मजा ले रहा है ना। 100 प्यार का मजा लीजिए। अरे भैया क्लास का मजा लीजिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हलना के बरियत आफत आफत। आहा, देखो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज का ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। फ्लोरीन का ज्यादा होगा, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का, उससे कम एसिटिन का। अब आपको क्वेश्चन दे दें तो आप ध्यान बनाइएगा कि नहीं दे दें। मिनिमम, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ये मत समझिए हम अब जो क्लास देने जा रहे हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम बच्चों आपको भी देख लीजिए, प्योर इंग्लिश मीडियम भी है। इसलिए जो आप लोगों के दिक्कत में, आप लोगों के पास जो कमजोरी ये है, इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है उनका हिंदी वर्ड कमजोर होता है, वो हिंदी नहीं बोल रहा है। अरे ये हिंदी हम नहीं जान रही हो, मतलब हिंदुस्तान में रहिए, अब हिंदी नहीं जानते। इसलिए इंग्लिश तो जानना है, हिंदी वर्ड भी जानना है। और हिंदी मीडियम वाले जानो, क्यों पूरा इंटरनेशनल भाषा अगर इंग्लिश है, आगे हमको इंग्लिश लैंग्वेज चलेगा तो इंग्लिश कौन बड़ा चीज है भैया, उसको भी आसान करना है। इसलिए वो उससे बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ना है और साथ में हिंदी देते जा रहे हैं, तो ये बड़ा आसान होगा। और इस चैनल के अलावा हमको शायद लगता है बहुत कम चैनल ही होगा जहां इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई होगा। सब जगह चाहे तो हिंदी पढ़ाएंगे या तो इंग्लिश पढ़ाएंगे, और हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम राजेश पांडे के साथ जरूर जुड़िए ISGS चैनल में। तो भैया क्या है, अब दे दिए मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्वेश्चन दे रहे हैं नाइट्रोजन, देख ले जी हो तो फंसे बोरे फांसियों ने। बुढ़ा के उत्तर कहता है, क्या कहता है जी, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। तो भैया देख लो भैया, यहाँ तुम शिकारी आया है, जाल बिछाया है, क्वेश्चन डाल दिया है, अब जाल में फंसना नहीं, बना के दिखा दो। तो ये किस ग्रुप का है? वर्ग 5 का है। हाँ, इसमें क्या पढ़े हैं कि सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? तो नाइट्रोजन, उससे कमजोर फास्फोरस, उससे कमजोर आर्सेनिक, उससे कमजोर एंटीमनी, उससे कमजोर बिस्मथ। पढ़ा है ना, दे दिए। देखो सब सीरीज में दिए ना, देखो सबसे बड़ा ताकतवर कार्बन, उससे कमजोर सिलिकॉन, उससे कमजोर जर्मेनियम, उससे कमजोर टीन, उससे कमजोर पीबी। यहाँ देखो बोरोन, बोरोन से कमजोर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कमजोर गैलियम, गैलियम से इंडियम, इंडियम से थैलियम। समझते जा रहा है। यहाँ देखो क्या दिए, सबसे ताकतवर हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कमजोर सल्फर, सल्फर से कमजोर सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेल्यूरियम कमजोर, उसके बाद पोलोनियम। यहाँ आ जाओ फ्लोरीन, फ्लोरीन से कमजोर क्लोरीन, उससे कमजोर ब्रोमीन, उससे कमजोर आयोडीन, और उससे कमजोर एल्डेटीन। तो आ जाओ बुआ देख लो, मिनिमम खोजना है, सबसे कमजोर के हीरे भंगलावा। तो देखते सबसे नीचे हम जे है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है। तो सबसे नीचे कौन है? विषमता, विषमता, सबसे कमजोर ये होगा। आंसर समझ गया ना जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या समझा कि आवर्त में, पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, और ग्रुप में, समूह में, वर्ग में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम घटेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा समझे, बड़ा मन हमारा प्रसन्न हो रहा है आपको पढ़ाते हुए।
कि बच्चा हमारा बड़ा मेहनत कर रहा है, तो पढ़ाने में मन भी लगेगा। कुछ कुछ कमेंट वगैरह भी किया कीजिए। अरे भैया उत्प्रेरक है ना, कैटलिस्ट है ना, जितना कमेंट करोगे ना पढ़ाने में मन लगेगा, बेहतर लगेगा। हाँ, अच्छा कमेंट करो भाई। और कुछ अगर लगता है कमी कि सर तो कुछ सुधार भी करेंगे, जो कहोगे, सलाहकार भी तुम हो, कैटलिस्ट हो तुम मेरा। हाँ, हम तो कहेंगे बच्चों के लिए थोड़ा सा जरूर ध्यान दो, बताओ और क्लास से जुड़ो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स यानी इंग्लिश मीडियम का बेच शायद ही कहीं मिलेगा तुमको। इसलिए पहला बार हम लेके आए हैं इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश मिक्स मीडियम। जरूर क्लास में जुड़ो, जरूर मजा लो, इसके साथ आ जाओ। तो अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीरीज के बारे में। थोड़ा सा इसको प्रभावित करने वाला कौन कौन है ये देखिए बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ बात इसके लिए थोड़ा सा जरूर जानना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंडीशन में कि किस किस पर डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, इस बात को जानना भी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, साइज ऑफ एटम का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का, रेडियस ऑफ एटम का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जेड इफेक्टिव। यानी ये जो है ना इफेक्टिव, हम किसी एक वीडियो में दे देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, प्रभावी नाभिकीय आवेश का। ये त्रिज्या हो गया, ये साइज आकार हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका बेटा? आकार का, आकार का और त्रिज्या का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? इफेक्टिव यानी प्रभावी, प्रभावी नाभिकीय आवेश का। कितना आसान सा बात है। जैसे क्वेश्चन दे देखो, फंसा रहे हैं तुमको। यानी इसका मतलब क्या है कि मान लो कि ए बी सी डी है मान लीजिए, और हम कह रहे हैं कि इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, हम ही कह दिए, मान लेते हैं। तो हमको समझ जाना है कि इधर से इधर जाने में क्या होगा, साइज और रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। क्योंकि उल्टा संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो साइज और रेडियस क्या होगा, साइज और रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एकदम दिमाग में रख लो। मान ली हम क्वेश्चन ऐसे ही बता रहे हैं कि अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम एक्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक्स से इंडिकेट कर दिए, मान लीजिए इंडिकेट किए हैं, ये इंडिकेट किए हैं, संकेत दिए हैं, मान लेते हैं। तो हम कह रहे हैं यही कि एक्स ए से बड़ा बी का हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे बड़ा सी का हो जाएगा, इससे बड़ा डी का हो जाएगा। लेकिन यही साइज का बात आ जाए, रेडियस का बात आ जाए, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा। अगर रेडियस का दें, ए का रेडियस है, बी का रेडियस है, सी का रेडियस है, डी का रेडियस है, तो उल्टा हो जाएगा। ए का रेडियस बड़ा होगा बी से, बी का रेडियस बड़ा होगा सी के बड़ा होगा डी से, एकदम जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कितना आसान बात है, एकदम समझ गया। चलो ठीक है, कंडीशन तो ही बताना ही था, हम बता दिए। इसका एप्लीकेशन देख लो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं तो क्या क्या एप्लीकेशन हम दे सकते हैं। थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर बताना है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका बेसिक पढ़ाना है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एप्लीकेशन, उपयोग, विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग देखना है। विद्युत
ऋणात्मकता का एप्लीकेशन यानी उपयोग, प्रयोग, अनुप्रयोग जिसको कहते हैं, हम कैसे करेंगे भैया? तो इसका उपयोग करेंगे कंपाउंड का प्रकार जानने के लिए, यानी नेचर ऑफ कंपाउंड के लिए। नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का नेचर कैसा है उसका जानकारी हम इसके द्वारा करेंगे। दूसरा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, बॉन्ड के शक्ति के लिए, सामर्थ्य के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड, कंपाउंड में बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, यानी हिंदी में कहिए बंधन का सामर्थ्य, बंधन का सामर्थ्य, ताकत, ताकत जानने के लिए, बंधन का ताकत जानने के लिए। और यहां था यौगिक का प्रकृति समझने के लिए, कैसा यौगिक है, यौगिक का प्रकृति जानने के लिए, नेचर समझने के लिए। हम बार बार कह रहे हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम का बच्चा हमारा क्लास कर सकता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते जा रहे हैं, हर डिफिनेशन सब इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी भी बताते जाएंगे, तो सब इंग्लिश हिंदी दोनों होगा, ताकि इंग्लिश हिंदी मीडियम का बच्चा जिसको इंग्लिश मीडियम बहुत भारी लगता है वो इसमें आसानी से जुड़ सके और जेईई नीट के लिए तैयार हो सके। आइए जल्दी चैनल में शामिल होइए, जल्दी लीजिए। और यहाँ फुल कोर्स आप ले सकते हैं, मात्र 400 रुपया फी है, जिसमें 12 का पूरा सिलेबस होगा जी, मात्र 400 की फीस में 12 का पूरा सिलेबस होगा, आप कंप्लीट कर सकते हैं। आ जाइए, तो नेचर ऑफ कंपाउंड में हम कैसे बताएंगे भैया? यहाँ दिए हैं 3 बात, समझ लेना है 3 बात, बस काम खत्म। अगले वीडियो में भी हल्का चर्चा किए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंजिंग निकालेंगे, इसका मान 1.9 से बड़ा हो जाएगा, तो ये जो होगा ना आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक नेचर वाला होगा। ये कैसा होगा? आयनिक नेचर होगा। इसका दूसरा अंग्रेजी अभी है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, यानी वैद्युत संयोजक यौगिक भी इसको कह सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी में हिंदी में कह सकते हैं वैद्युत संयोजक, इलेक्ट्रोवेलेंट। लेकिन यदि ध्यान देना बेटा, लेकिन यदि ये डेल्टा EN का मान 1.9 से छोटा आ जाए, तो ये जो है ना कोवलेंट होगा, एकदम जान लीजिए। जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, हम ऑर्गेनिक का कहां से स्टार्टिंग किया है? एकदम जड़ से, नीचे से स्टार्ट किया है, ताकि आप पहचानिए कि कौन ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कोवलेंट चाहिए, तो कोवलेंट कहां से डेवलप हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंज का मान है अगर 1.9 से कम हो जाए तब वो कोवलेंट होगा, यानी साझा, संयोजक, कंप्रोमाइज जो बंधन होता है, संयोजक बंधन, शेयरिंग बंधन, साझा बंधन। सर अगर ऐसा हो जाए कि कभी कभी ऐसा मान आ जाए कि डेल्टा EN का मान जो है सर बराबर हो जाए 1.9, तब क्या होगा सर? तो ये आप जान लीजिए बेटा, यहां 50% आयनिक होगा, और ये 50% जो होगा ना कोवलेंट होगा। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जेईई में बार बार पूछता है कौन कलरफुल है कौन कलरलेस, उसका जानकारी बेटा इसी से होता है। कलरफुल और कलरलेस का अगर जानकारी करना है ना तो इसी से पता चलेगा। अब जान लो, एकदम बहुत बड़ा चीज हम बताने जा रहे हैं, एकदम जान लो। यहां जैसे आया कि अगर 1.9 के बराबर डेल्टा EN हो जाए तो वो 50% आयनिक होगा, अब 50% कोवलेंट होगा, ये तो हम समझे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा बात है बेटा, बहुत बड़ा बात है जो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। क्या कि यदि अगर हम ऐसा दे दें 20, कभी क्वेश्चन में आ जाए कोई 20% लेस आयनिक है, 20% लेस आयनिक है और 20% मोर आयनिक है। एकदम याद रखो, इस बात का एकदम ध्यान देना है
किसी का आयनिक नेचर जो है ना 20% लेस है, 20% कम है, तो जान लो वो कंपाउंड हमेशा कलरफुल होगा, कलर्ड होगा, कलर्ड यानी कलरफुल होगा, कलरफुल हो जाएगा, तो रंगीन होगा, रंगीन यौगिक बनाएगा बेटा। लेकिन 20% से मोर आयनिक हो, ज्यादा आयनिक हो जाए कोई कंपाउंड, तो समझ लो कलरलेस हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, यानी रंगहीन हो जाएगा। इसलिए जितना भी स्टूडेंट है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हम सबको कह रहे हैं सब जुड़िए। और हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है कि आसानी से वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए मन से डर को हटाओ और आ जाओ मेरे साथ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिक्सअप इंग्लिश मीडियम के साथ। और इंग्लिश मीडियम तो है ही आपके लिए, इसलिए आइए। और काफी डीप बताने जा रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयार करने जा रहे हैं, इसलिए गलतफहमी का शिकार मत होइए। ऑल बोर्ड भी होगा, जेई भी होगा, नीट भी होगा, और साथ में थ्योरी के साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी चलेगा क्लास में, इसलिए क्लास में जुड़िए। चैनल जीएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जैसे भी वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर आइए, तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बताए, उसके बारे में क्राइटेरिया बताए, आज बताए उसका एप्लीकेशन हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। हम बताए भैया किसी भी कंपाउंड का नेचर, प्रकृति समझने के लिए इसका यूज करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज बताएंगे और उसका मान 1.9 से ज्यादा आ जाए वो आयनिक कंपाउंड होगा, 1.9 से कम आ जाए तो वो कोवलेंट होगा, और 1.9 के बराबर आ जाए तो वो आयनिक भी होगा 50% और 50% कोवलेंट भी होगा। अगर 20% लेस आयनिक हो जाए तो वो कलरफुल होगा, अब 20% से ज्यादा आयनिक हो जाए वो कलरलेस होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग इसमें चर्चा, वहां जो अगला है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। अगला जो क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑफ कंपाउंड, यानी सामर्थ्य, क्षमता बंधन का। अरे भैया तुम ही खुद बताओ, कहेगा तुमको कोई पूछेगा मैया तोर कैसन संबंध हो रे बेटवा में, बड्डी ज्यादा प्रेम है, सब मैया भी नत रहे पारबो, पापा से कुछ कम प्रेम है, भाई से तो उससे भी कुछ कम है ना। तो ये कैसे करते हो, मैया से ज्यादा प्रेम है तो वो तुम प्रेम है तुम दिखा लेते हो, उसके बिना मन नहीं लगता, एनी टाइम सोचते हो। ठीक वही बात यहां कैसे बताओगे कि कौन मैया है कौन बप्पा है, कि अगर हम ज्यादा प्रेम है और किसमें कम प्रेम है, इस चीज का जानकारी तुम कैसे करोगे। तो इसके लिए यहां एक बात है एकदम दिमाग में रख लो, क्या डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। एकदम दिमाग में इस बात को रख लो, जिसके डेल्टा ईएन का मान ज्यादा होगा उसके बॉन्ड का स्ट्रेंथ, स्टेमिना, क्षमता ज्यादा होगा। एकदम दिमाग में ढुका लेना है बेटा। कैसे, मान लीजिए हम एच एफ दे दिए, एच सी एल दे दिए, एच बी आर दे दिए, एच आई दे दिए, एकदम पूछा है, बार बार क्वेश्चन आता है कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, सवाल पूछा है। हमको देखना है कि केकरा में ज्यादा प्रेम है, हाइड्रोजन के फ्लोरीन से ज्यादा प्रेम है कि क्लोरीन से ज्यादा प्रेम है कि ब्रोमीन से ज्यादा प्रेम है कि आयोडीन से, कैसे निकालबे। तो भैया हम देखबे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखबे, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होवे 2.0, अब फ्लोरीन के की बतलियो रे 4.0। फ्लोरीन क्लोरीन फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन एकर की बतलियो 3.0। अब ब्रोमीन के रे नुआ 2.8, आयोडीन के 2.5। फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन बी बी आई, ठीक है, आईएससी पास है। तो यहां पहुंच गए बेटा। अब देखो यहां इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, तो फ्लोरीन का 4 और हाइड्रोजन का 2, यानी 2 निकल गया। चलो इसका मान आ गया 2। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज निकालो,
यहाँ क्या है, फ्लोरीन का कितना है, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना है 3.0, हाइड्रोजन का 2 घट के 1 आ गया। हा, इसका मान 1। यहाँ आ जाओ भैया, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो। ब्रोमीन का कितना है, देखो ना यहाँ 2.8 और हाइड्रोजन का 2, कितना आ गया 0.8, यानी इसका क्या निकला 0.8। यहाँ आ जाओ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज निकालो। आयोडीन का क्या है 2.5 माइनस 2 0.5, चलिए भैया इसका आ गया 0.5। अब देख लीजिए, कहता है कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो भैया किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग है देख लो। तो 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0.8 से, 0.8 बड़ा है 0.5 से। इसका मतलब है कि HF ज्यादा ताकतवर है HCl से, ये ज्यादा ताकतवर है HBr से, HBr ज्यादा ताकतवर है HI से। आराम से हम देख लिए, कितना इजीली हम समझ गए। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एप्लीकेशन है, यूज है, जो जगह मुख्य रूप से करेंगे, पहला हम बताएंगे कि बॉन्ड कंपाउंड कैसा है, आयनिक है या कोवलेंट है, कलरफुल है या कलरलेस है। बताया था ना अभी, 20% लेस अगर आयनिक हो तो वो कलरफुल होता है, और 20% मोर आयनिक हो तो वो कलरलेस होता है। हाँ, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 1.9 से ग्रेटर हो वो आयनिक होगा, 1.9 से लेस हो तो वो कोवलेंट होगा, और 1.9 के इक्वल हो जाए तो 50% आयनिक और 50% कोवलेंट होगा। यानी बीच में अगलो बुझलिन हो, और वहां भी 20% लेस आयनिक हुआ तो कलरफुल, और 20% से ज्यादा आयनिक हो गया तो वो कलरलेस हो जाएगा, वो रंगहीन हो जाएगा। दूसरा, हम बॉन्ड का स्ट्रेंथ बताएंगे, ताकत बताएंगे, क्षमता बताएंगे। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंजिंग का मान है, वो जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। बच्चों तेजी से आइए, क्लास में जुड़िए। यहाँ पे इस चैनल में तेजी से क्लास हो रहा है, ऑल पूरे सिलेबस का क्लास हो जाना है आपका। आइए सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से जुड़िए और तेजी से प्रत्येक दिन क्लास को देखते जाइए। हम प्रैक्टिस भी साथ में करा जाएंगे, टॉपिक खत्म, प्रैक्टिस भी देखो हर जगह आया तो हम प्रैक्टिस कराते चल रहे हैं। और नीट जेई हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ऑल बोर्ड होगा ही क्लियर। और सबसे बड़ा बात है, हिंदी मीडियम के लिए तो और सुनहरा अवसर है, हिंदी इंग्लिश मीडियम एकदम दोनों मिक्सअप है। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत सुनहरा बात है बेटा, तो इंग्लिश मीडियम वाला भी जो है ना, हिंदी टॉपिक भी उसको समझ में आएगा, तो इंग्लिश मीडियम को हिंदी को समझ में नहीं आता। देखो बेटा, तुम्हारा कीमत तुम्हारे संगत से पता चलता है, तुम किसके साथ रह रहे हो उससे तुम्हारा कीमत का पता चलता है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे बेटा, एक मक्खी है, मक्खी समझ रहे हो ना, मक्खी है। हाँ, एक दुकानदार के पास तुम गया और रसगुल्ला तुम तोलवा रहा है 220 रुपए किलो, और मक्खी जो है ना उस रसगुल्ला पर बैठ जाएगा तो कुछ तो वजन बढ़ाएगा, 10 पैसा का वजन बढ़ गया, यानी 10 पैसा कीमत हो गया उस मक्खी का। लेकिन वही मक्खी यदि सोना तोलने वाले सुनार के दुकान में उस सोना पर बैठ जाए तो वजन बढ़ेगा और मक्खी का कीमत 5,000 हो जाएगा। तो सोच लो, मक्खी का संगत रसगुल्ला से था 10 पैसा, और उसका संगत सोना के साथ हुआ ना तो 5,000 टका। तो तुम्हारा संगत कैसा है, तुम किसके साथ रह रहे हो, तुम्हारा नजदीक क्या है, किससे तुम्हारा दोस्ती है, वही तुम्हारा कीमत बनाएगा। बच्चों, इस कीमत के साथ आ जाओ। आज यहीं तक, कल मिलेंगे फिर अपने समय पर। धन्यवाद।